उनके चारों भ्राता द्रौपदी जी और समस्त ब्रह्म ऋषि परिकर बैठा हुआ है। उसमें उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को, कह रहे हैं ह्रियते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वै रुदभ्रांतैरिव सारथि। हे युधिष्ठिर, समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं। जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है। और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है, पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है, लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथि। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहां मुठभेड़ हो जाए, कहां गड्ढे में गिरा दे,
ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है। ऐसी विमूढ़ता छा जाती है।